बाइबल घोड़ों को भविष्य सूचक और सर्वनाशकारी कल्पना में स्पष्ट रूप से चित्रित करती है, जो शक्ति, गति और दिव्य उद्देश्य का प्रतीक है। जबकि बाइबल के संदर्भ में घोड़ों का सबसे उल्लेखनीय संदर्भ रहस्योद्घाटन की पुस्तक 4 घुड़सवारों के साथ और जकरयाह के दर्शन में मिलता है, घोड़ों की कल्पना अक्सर निर्णय, विजय और ईश्वर की योजनाओं की पूर्ति बताती है। यहाँ हम पवित्र शास्त्र में 7 घोड़ों की कहानी हैं, जो मुख्य रूप से जकरयाह 1:7-17, जकरयाह 6:1-8 और प्रकाशित वाक्य के 4 घुड़सवारों प्रकाशित वाक्य 6:1-8 से ली गई है। लाल घोड़े युद्ध और रक्तपात का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो विद्रोही राष्ट्रों पर दैवीय न्याय का संकेत देते हैं। काले घोड़े अकाल और अभाव का प्रतीक हैं, जो पाप और न्याय के परिणामों को दर्शाते हैं। सफेद घोड़े विजय और विजय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अक्सर ईश्वर के उद्धार से जुड़े होते हैं। डैपर्ड पीले या भूरे घोड़े मृत्यु और बीमारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भूमि पर तबाही लाते हैं। रथों का कार्य। प्रत्येक रथ को ईश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र में भेजा जाता है। उदाहरण के लिए काले घोड़े उत्तरी देश, संभवतः बेबीलोन की ओर जाते हैं और निर्णय लाते हैं, जबकि धारीदार घोड़े दक्षिण की ओर जाते हैं, जो व्यापक विनाश का संकेत देते हैं। सफेद घोड़े शांति और जीत का प्रतीक हैं, जहां ईश्वर का शासन स्थापित है। मूल संदेश। यह दर्शन इतिहास पर ईश्वर के नियंत्रण और राष्ट्रों का न्याय करने की उनकी शक्ति पर जोर देता है, जिससे सजा और बहाली दोनों होती है। घोड़े पूरी पृथ्वी पर उनकी सर्वव्यापकता और उनके दिव्य न्याय को दर्शाते हैं। प्रकाशित वाक्य के 4 घुड़सवार 6:1-8। बाइबल में घोड़ों के सबसे प्रसिद्ध चित्रणों में से एक प्रकाशित वाक्य में मिलता है, जहां ईश्वर का मेमना यीशु एक पुस्तक की पहली 4 मुहरें खोलता है और 4 घुड़सवारों को मुक्त करता है। प्रत्येक घोड़ा और सवार उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका उपयोग ईश्वर अंत समय में अपनी दिव्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए करते हैं। सफेद घोड़ा और सवार। सवार के हाथ में धनुष होता है और उसे विजय और विजय का प्रतीक एक मुकुट दिया जाता है। व्याख्या के आधार पर यह घुड़सवार एक विजेता या सुसमाचार के प्रसार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाशित वाक्य 6:2। लाल घोड़ा और सवार। सवार एक बड़ी तलवार चलाता है और पृथ्वी से शांति लेता है, जो युद्ध और रक्तपात का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 6:4। यह घुड़सवार मानव संघर्ष की अराजकता और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। काला घोड़ा और सवार। सवार के पास तराजू का एक जोड़ा होता है, जो आर्थिक कठिनाई और अकाल का प्रतीक है। एक आवाज घोषणा करती है, 1 दीनार के लिए 1 क्वार्ट गेहूं और 1 दीनार के लिए 3 क्वार्ट जौ मुद्रास्फीति और कमी को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य 6:5-6। पीला घोड़ा और सवार। पीले घोड़े पर मौत सवार है, उसके पीछे पाताल लोक है। यह घुड़सवार युद्ध, अकाल, प्लेग और जंगली जानवरों से होने वाली व्यापक मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाशित वाक्य 6:8। 7 संख्या का प्रतीकवाद। संख्या 7 संपूर्ण धर्मशास्त्र में संपूर्णता और दिव्य पूर्णता का प्रतीक है। जबकि बाइबल विशेष रूप से जकारियाह और रहस्योद्घाटन में 4 रेस का वर्णन करता है, 7 रेस की काल्पनिक दोनों टेस्टामेंट में उनके सामूहिक प्रतीकवाद से ली जा सकती है। 5 धार्मिक अंतर्दृष्टि। बाइबल में घोड़ों की कल्पना गहरी प्रतीकात्मक है, जो न्याय, मुक्ति और दैवीय संप्रभुता का संदेश देती है। चाहे जकरयाह में पृथ्वी पर गश्त करना हो या रहस्योद्घाटन में सर्वनाशकारी घटनाओं को उजागर करना हो, घोड़े ईश्वर की सक्रिय उपस्थिति और मानवता के लिए उनकी अंतिम योजना की याद दिलाते हैं। अराजकता के समय में भी ईश्वर की संप्रभुता पर भरोसा रखें।
पश्चाताप और ईश्वर के उद्देश्यों के साथ जुड़ने के महत्व को पहचानें। मसीह के माध्यम से पुनर्स्थापना और विजय की प्रतिज्ञा में आशा रखें।